कतलाड़ी में कोई फर्क नहीं है। हमारी तो रोटी भी साझी है, खेत भी साझे हैं, सारा कुछ साझे है। और एक बार आप कतलाड़ी वाले जुंडला में आए थे, जब आपके विधायक जी खड़े थे ना, विशाल सिंह जी, आपने जुंडला का एक बात कही थी, अगर जुंडला वाले कर लो कतलाड़ी और जुंडला में कोई फर्क नहीं। और जुंडला गांव ने आपकी झोली भर का भेजी थी और आपका विधायक बनाया था। अब फिर मैं यही बात कहूंगा, कतलाड़ी और जुंडला में कोई फर्क नहीं। और आज जुंडला वाले सारे आपके आगे झोली करके खड़े हैं कि अपने बेटे ने, अपने भाई ने और इस ईमानदार सरकार के चेहरे तक आप जितवा दो। ये कतलाड़ी और जुंडला की खुद की सरकार बनेगी। कतलाड़ी और जुंडला खुद इस हल्के का नेतृत्व करके इस हल्के के बच्चों का भविष्य बनाएंगे। देखिए, आज बदलाव की घड़ी चल रही है। आपके बीच में कांग्रेस वाले भी आएंगे, वो अपना बीजेपी वाले भी आएंगे जिन्हें 10 साल पूरा डाका मचाया भाई, पूरा भ्रष्टाचार कराया, दबका कराया। हमारे बच्चों को नौकरी मिली ना मिली नहीं, के नेताओं का तो सारा सिस्टम बैठा दिए, तो बिना नौकरी के ऐसे कर दिए, कई पीढ़ी नहीं मुकता। ऐसा बोले जो भी हमारी पार्टी ज्वाइन करेगा, वॉशिंग मशीन में डालकर और उसने साफ करके और उसको आगे नए तरीके से नई बही दे दे, खींच नजारे ले, कोई दिक्कत नहीं। और अब समय आ गया बदलाव का। अरे एक थारे बीच में और भी आएगा, इनकी बार हाथी तैना भी काले चश्मे ला रखे, उसका भी ध्यान रखियो। हाथी भी काले चश्मे लाकर घूम रहा, देख लियो, कुकर बचाना तुमने। अब आएंगे ये, वो देखो कमाल की बात है, हाथी पानीपत का है और चश्मे नहीं ले रहे हो, बोले नहीं गा तो चलो, अगर कड़ा ददलाना और कड़ा पानीपत में हवा ददलाना और कड़ा भाई यू कतलाड़ी और कड़ा मारा यू संत। वो कमे संत तो मारा लवारिस कर रखा। एक पहला आया 2009 में, वो संत का बेटा बनया और बीच में आ गया, हमने उसका राज दे दिया 2014 में। वो कहने लगा कि मैं नीलो खेड़ी रिजर्व हो गई थी, बोले नहीं का बात नहीं बढ़ती, नहीं का चल पड़ो, और हमने राज दे दिया। और बाद में कहने लगा था तुसी केड़ा सानू वोटा दित्तियां सन, तुसी सानू वोटा नहीं दित्तियां भाई, मारी तो दी हुई भी ना दी हुई होगी। और कमाल की बात यह है, आज आपके इस भाई के खिलाफ, इस भाई के लिए आपने जब अपने भाई को मजबूत किया तो कांग्रेस और बीजेपी इकट्ठी आपके भाई की टक्कर में आ गई, दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ने लग गए। क्यों? क्योंकि उनको देखा अगर जुंडले तो भाई ना धूल उठा दी, और अब संघ की लोकप्रिय जनता इस अपने अमनदीप भाई को प्यार करने लगी और केजरीवाल की नीतियां सबको समझ आ गई। अब ये कल्ला पर नहीं थम दागोगी गुगी बाबाई, अब फिर बच्ची सीधी लाग गई उसके लिए। ये वही है, दोनों इकट्ठे हो लिए नेता। अरे ये तारा भाई 36 साल का है, परवाह न करिए, हम अपनी ताकत बना रखिए, दोनों ने निबेड़ कर जाएंगे, दोनों ने निबेड़ कर। आप अपनी ताकत रखिए अपने भाई के साथ, आपका प्यार मेरे साथ जुड़े रहो, परवाह नहीं करते। पहले 2014 में एक ने लुटिया और कह दिया था हमने मरता वोट नहीं दी, और दूसरा आया 5 साल बीच में मारे लूट मचाकर कह दिया मेरी चलती को नहीं। इन दोनों ने नहीं, दोनों की रिटायरमेंट का टाइम आ गया। एक था तो पार्टी ने रिटायर कर दिया, बोले तुम्हारे का नहीं तो चला जा, तेरे बस की बात बोली रही, और दूसरे टाइम जनता रिटायर कर देगी। कर दोगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे जी, पक्की बात है। कोई बात नहीं, फिर अब की बार एक नारा लाइयो वाला रिटायर कर दोगे दोनों ना, भारत माता की लगा है भाई, कतलाड़ी वाले खा देंगे नोंडा। देखो कतलाड़ी, बांसा, अथलाना, मंजूरा, जैनी, पिचोड़िया, दादूपुर, नरूखेड़ी, ये तो जुंडला ही है, ये तो जुंडला ही समझो इस ना। ये मुट्ठी बंद है, और ये मुट्ठी ऐसी बंद कर दो कि इन समझ लग जाए, बड़े बड़े जो ये दो अंगर बैठे हैं, इनको समझ लग जाए कि हमने ये क्या कर रखा है।
आज ये दोनों जने रल के आपके भाई के खिलाफ आ गए। इन ये पता लग गया अब 36 साल का नौजवान एक ईमानदार पार्टी से, एक काम करने वाली पार्टी से उसने इस नौजवान पे विश्वास जिता के टिकट दे दी। अब थारी बुढ़ होगी राजनीति तो जाली, अब नए छोरे आ लिए, नए छोरे आ लिए। भी ना उड़ना ना खतरा हो लिया भाई, ये भी ना पता है क्योंकि ना करया कुछ नहीं। 5 साल ये आपके बीच में बढ़िया कोनी, और इब कवा हाथ जोड़ दो, हाथ जोड़ दो, हाथ जोड़ दो। इसके मैं इन तक कहूं अपनी पार्टी के तो हाथ जोड़ लो, टिकट एक तो मिल रही, बाकी 25 पंचायत कर दे। फिर हम बोला इसने घेरो रहा है, झूठ तो नहीं कह रहा, सारी दुनिया ने पता है। बाकी 25 इसने कहा है, बोले इसका करो लाज भाई। अरे यूं तो हाथ अपने ही नहीं जोड़ रखे, दूसरे ने कड़ा पकड़ लेंगे, ये दूसरे ने नहीं पकड़ सकते। और परवाह न करना, आपके भाई को आपकी ताकत के साथ सुबह उठता है और गुरु घर के दर्शन करके और आपके बीच में आ जाता है, और आपका प्यार अपार मिलता है। आपके प्यार के साथ टेंशन नाम की चीज नहीं, पसीने इन दोनों तैयार है। तारा भाई 24 घंटे मस्त रहता है और बड़ी आराम से चलता है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अरे इन दोनों तक पसीने आ रहे, एक तो टिकट मिल रही भाग रहा है और दूसरा ही भाग रहा है गाड़ी लेगा। टिकट कटने के बाद भी बोले नो रहा होए, उसना और कोई काम नहीं, उसना और कोई नहीं, बोला इसना रहो। इनका इलाज दोनों का कर देंगे, एक का तो पार्टी ने कर दिया, दूसरे काम कर देंगे। और अब आपसे एक निवेदन करता हूं, देखिए आज अरविंद केजरीवाल ने जो इस दुनिया को मैसेज दिया, लोग सरकारें बनी भी 75 साल से 78 साल से बनती आ रही हैं, और हम किसी ना किसी को वोट जरूर देते हैं कि नहीं ताऊ जी? पर लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ना तो हमारे स्कूल अच्छे बने, ना हमारे बच्चों को आज तक रोजगार मिले, ना ही आज तक हमारी किसी जो बहनें हैं वो सुरक्षित हो, ना हमारा कोई व्यापारी सुरक्षित है। दिन दिहाड़े गोलियां लग रही चलन, दिन दिहाड़े गोलियां चल रही, हमारी बहनें सड़क पर रात में लिकड़ नहीं सकती। पता नहीं कौन सा मैसेज आ जाए, क्या बन जाए, परमात्मा ना करे। भाई ये आतंकवाद का राज आ रहा था 10 साल जो ये निकाले हैं, ये आतंकवाद होया हमारे साथ। हमारे बच्चे आज बेरोजगारी की वजह से अपने किले बेच बेच का बाहर लग रहे हैं जान, कोई मां नहीं चाहती, और कई तो बच्चे वहां से कफन में लिपट के आने लग रहे यार। और इस हल्के में बहुत सारे बच्चों के साथ ये ट्रेजरी हुई है। परमात्मा उनके परिवार को तो दुख सहने की शक्ति दे, पर लेकिन हमें ये बुद्धि दे कि हम अपने बच्चों को बाहर न भेजें, क्योंकि ये देश हमारे पूर्वजों का देश है, देवी देवताओं का देश है। इस माटी ने हमें सब कुछ दिया है, हम आदि खा लेंगे, इनके साथ मिलके ये बाहरले देशों में नहीं जाएंगे, यही रोजगार पैदा करेंगे। और एक बार आपके भाई के हाथ में आपने कलम दे दी, जब ये कलम कतलाड़ी जोंडला के हाथ में आ गई तो आप टेंशन नहीं लेना, संत के बच्चों के रोजगार की गारंटी अमनदीप जोंडला की है। आज पार्टी ने यहां पर हमारे को आयुष्मान भाव कार्ड की स्कीम दे रखी, इन्होंने बीजेपी वालों ने 5 लाख का कार्ड है, चलता वो कड़ी है नहीं। डॉक्टर उसने ठाका भगावा, बोला ले जाओ भाई, मारे तो पिछले पीछे नहीं आए। सरकारी हॉस्पिटल में चले जाए हम तो वहां इलाज नहीं होता, वो डॉक्टर कहते हैं हमारे पास तो दिमाग का डॉक्टर को नहीं भाई, जो सिर दर्द हो रही, और कब जाकर टाइफाइड हो रहा है, बोले कोई नहीं ऑपरेशन कर देंगे, बता टाइफाइड का ऑपरेशन कर देंगे, बोले इस कार्ड पर तो ऑपरेशन ही फ्री है, बाकी कुछ नहीं। ऐसे हालात पैदा कर दिए इन्होंने। अब हमें समझना होगा, हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना होगा, ताकि हमारे लिए रोजगारों का अवसर पैदा हो। और शिक्षित करने के लिए आज केजरीवाल ने, आपको पता है, दिल्ली के अंदर स्कूलों की दुर्दशा ऐसी टॉप क्लास की बना दी। आज आम जिम्मेदार, आम घरों के, आम रिक्शा वाले के बच्चे पढ़ लिख के इंजीनियर बनने लग रहे हैं। आप दिल्ली में तक किसी का सुने अगर फौरन चला गया हो, आपके रिश्तेदार रहते होंगे, उसका पूछियो कि छोरा के करा है, बोला इंजीनियर लाग लिया। छोरा के करा है, बोला जी सरकारी नौकरी लग रहा है। छोरा के करा है, अक्यू कर रहा है, छोरी के करा है जी, ये नौकरी लग रही है जी।
और मारे वाले पता के क्या है, किसी ना पूछ ले, बोले छोरा के करा है, चाहे तो कह देंगे कि बाहर चला गया, और जो कहे नहीं बाहर गया बोले पासपोर्ट एजेंट पे पड़ा जान वाला है। गलत तो नहीं कह रहा। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमने इन सरकारों के हाथ में कलम दे दी और इन चोरों को नुमाइंदे बना दिया जो आपकी आवाज ना उठा सके, सिर्फ ईंटा गिनते रहे 24 घंटे ईंटा। बोले इन ईंटों में तक के काटोगे, अगर 7.5 रुपये की है 14 रुपये में लग रहे बेचने इसमें सरकारी रेट पे, सारे मिलजुल कर खाएंगे। क्यों भाई, क्यों? ये ईंट जो है 50 साल तक भी खराब नहीं होती, जो खड़ोंजा लगता है। ऐसा क्या है कि गली 1 साल में बना और दूसरे साल फिर पाड़ता है। इनका तो ध्यान ईंटों का नहीं है, स्कूल का नहीं तो है ही नहीं, कोई स्कूल का नहीं ध्यान नहीं। कभी आपने कोई विधायक हमारा देखा, पिछला विधायक भी, या इस बार वाला जो कहा मैंने LLB कर रखी, LLB मैं तना पता नहीं कड़ा तक कर रखी हो, LLB मारे तो समझते ही बाहर है। जो LLB करी होती तना शिक्षा का मोल पता होता तो तू सबसे पहले हर स्कूल में जाता और टीचरों को, प्रिंसिपल को पूछता हमारे बच्चों का भविष्य रुड़न लग रहा, मेरे को बताओ भाई बच्चों, आओ मैं थारा देखो चेक कर कभी मास्टर पढ़ाने भी लग रहे कि नहीं लग रहे। पढ़े लिखे वाला कोई नाता दबदा, एक भी बात तेरी पढ़े लिखे वाली लग है कड़ी तो तेरा कोई एक वर्ड भी बता दो, पढ़े लिखे वाली तो तेरी लैंग्वेज को नहीं, और दूसरा तेरी बॉडी लैंग्वेज नहीं। 2 आदमी ठावे नूंगा ले जाए, 2 आदमी ठावे नूंगा तो ला जाए। बताओ यू विधानसभा में जाएगा? विधानसभा में जाकर धारीवाज ठावेंगे यू, जिन पर अपनी कुर्सी पर उठाया जा रहा। अक्सर मैं तो कांग्रेस पार्टी को कहता हूं कि हमने परिवारवाद कर दिया, हमने ऐसा कर दिया कि टोल बुला के यू मेरा आदमी, इसने टिकट यू मेरा आदमी। क्यों भाई थार पर और काबिल आदमी नहीं था? क्यों थम जात पात धर्म की राजनीति करते हो कांग्रेस वालों? किसी और भाई को देते टिकट, 36 बरादरियों के थे, दे देंगे। कोई पढ़ा लिखा और नहीं था ना मिला, उसने देंगे। कोई एक्टिव देंगे आदमी जो भागा मार का छलांग वो कर गया काम भाई। इसने घर तक ठाओगे, पहला 2 आदमी ले जाने पड़ेंगे और फिर गाड़ी में बिठाओगे, फिर गाड़ी में तारण खातर 3 चाहिए भाई, फिर कुर्सी में बिठाओगे। मैं दिखेगा परसों एक वीडियो चल रही थी इसी चैनल पे, नाले पे, इन नाले में मैं देखने लग रहा 4 पैड़ी चढ़नी थी, 2 एक ना नहीं था कंधा ला रखे, एक नहीं और एक पीछे तो धक्का लग रहे थे। बताओ मैं यू चढ़ाएगा इसमें विधानसभा की पैड़ी, यू चढ़ेगा विधानसभा की पैड़ी। बताओ है ये हालात है। और फिर भी हमारे लोग समझते नहीं, जात पात धर्म के ऊपर बिल्कुल अपने हल्के का नाश करने पे तुल जाए। मैं इन भाइयों से भी कहता हूं, नौजवान भाइयों से कहता हूं कि बदलाव जरूरी है। हर पार्टी आपके कदमों में आएगी। ये पहल आम आदमी पार्टी ने की है, अगली बार सारी पार्टियों के चेहरे युवा चेहरे होंगे। एक बार देखियो अपना को, सारे युवा होंगे और तुम्हारे में से होंगे। जालिया इनका जमाना जालिया, इनको बड़ा कुछ दे दिया। बोले 40 साल हो गए मैंने तपस्या करते हुए, 40 साल बाद जनता ने इसको दे दिया भाई, कोई नहीं एक मौका दे दो। क्योंकि ब्लॉक समिति का भी इलेक्शन हार रहा, सरपंची का जोन जितने इलेक्शन लड़े शेर ना सारे हारे आज तक। चलो पीछा वो बड़े जथेदार की खिलाफत थी, उसकी न्यू खिलाफत थी, वो कहा था मैं तो मैनू तुसी वोटा ही नहीं दितियां। वो अगर तक जावा था, लोगों के गल पड़ जा था, लोगों ने सोचा और कोई रास्ता नहीं और रिश्ता बना दिया। यू शेर करता ही नहीं उठा, यू नहीं उठा। 5 साल बाद आया दोबारा थारे पास, 5 साल बाद तुम्हारे पास आके कहने लगे जी एक मौका और दे दो। अरे चाचा कर लेने दे, नवे छोरे होना काम धंधा यार, तना एक मौका के काटेंगे। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आप अच्छे स्कूल चाहते हैं, 50 लाख तक का इलाज जो दिल्ली की जनता पा रही है, पंजाब की जनता पा रही है, एक दवाई की गोली भी बाहर से नहीं लेनी। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा इलाज मिले, अच्छा आपको पढ़ाई मिले, अच्छे स्कूल हो, दिल्ली की तर्ज पे अच्छे स्टेडियम बनाए जाएं हमारे बच्चों के खेलने के लिए, और सबसे बड़ी बात है रोजगार दिए जाए। हमारी माताओं के लिए 1000 रुपया महीना केजरीवाल देता है समान राशि, क्योंकि 18 साल से ऊपर हमारी कोई भी बहन
या माँ हमारी, जो बहन हमारी कॉलेज जाती है, उनके पर्सनल खर्चे शुरू हो जाते हैं। और कोई माँ ने अपना जमाई भाई न्योंदना हो, कड़ी 2 रुपये खर्चा चलाना हो, इसलिए 1000 रुपया केजरीवाल हर माता को देता है, हर माता बहन को। ये है केजरीवाल। बस का किराया हमारी माताओं के सम्मान में बिल्कुल फ्री है, दिल्ली के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी बस का बिल्कुल किराया फ्री है, आप लोगों को पता है। 600 यूनिट बिजली फ्री है। पंजाब के लोगों पूछ लो, घर में 2-2 मीटर लगवा रखे, एक ऊपर वाला बापू के नाम, एक नीचे वाला अपने नाम, 2-2 मीटर लगवा रखे। हमारे रिश्तेदार भी है कई, छोरा न्यारा करके बोले 2 कर दो मीटर। मैंने कहा अभी न्यारा क्यों करे? बोले वो तो न्यारा को नहीं, कागजों में न्यारा है। बोले 1200 यूनिट मिला, एसी दबका चलने लग रही, और फिर भी कोई परवाह नहीं। मान साहब ने कहा बिजली 24 घंटे मिलेगी और बिल्कुल फ्री मिलेगी, जीरो मिलेगी, जीरो बिल। और हरियाणा की जनता भी, अब हमें भी बदलाव करना है, हमें भी अपने बिजली का बिल जीरो चाहिए, हमें भी अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहिए, हमें भी अपने बुजुर्गों माताओं के लिए अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, और कतलाड़ी गांव के अंदर चाहिए एक्सरे मशीनें चाहिए, एमआरआई मशीनें चाहिए। और वो कौन दे सकता है? केजरीवाल। क्योंकि हर दिल्ली में हर मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। पंजाब के अंदर 1200 गांव, लगभग 1200 गांव के अंदर 2.5 साल के अंदर इन्होंने अच्छे टॉप क्लास के हॉस्पिटल बना के सारी सुविधाएं दे दी। आज पंजाब के अंदर लोग खुश हैं, आज दिल्ली के अंदर लोग खुश हैं। तो आओ हम क्यों ना अपना हक लें। क्योंकि देखो, आज तक अमित शाह जी कहते थे, माननीय गृह मंत्री जी, कि हमारी ये पार्टी, केजरीवाल की पार्टी जो है, ये एक सुपारी जितनी पार्टी है। मैं उनसे कहता हूं कि जब सुपारी जितनी पार्टी सब कुछ दे सकती है, जनता का हक, फिर आपकी डबल इंजन की सरकार क्यों नहीं दे पाई आज तक? आपने क्यों नहीं दिया? हमें क्या जरूरत थी केजरीवाल को यहां लाने की? जो आप दे देते तो हम आपके साथ लगते, पर लेकिन तुम्हारी नीयत नहीं है देने की। केजरीवाल जी की नीयत साफ थी, और जिसकी नीयत साफ हो, जिसके विधायक ईमानदार हो, क्योंकि उसके विधायक सारे आम घरों के हैं। 25-25 करोड़ रुपए की बोली लादी बीजेपी ने विधायकों की। न्यूज चैनलों पे आपने सुना होगा, एक भी विधायक नहीं गया छोड़ के, एक भी, क्योंकि ईमानदारी की मिसाल है और काम करने के लिए जनता के बीच में आए हैं। और मैं अब की बार कतलाड़ी वाले भाइयों से कहता हूं कि आपको हमने मौका दिया था एक बार, आपकी इज्जत आपके सिर पर पगड़ी जुंडला खुद आगे बांध का गया था, और अब की बार आपके ये जुंडला आपके आगे जोड़ी करके आने लग रहा सारा गांव। आप अब की बार जुंडला और कतलाड़ी को विधायक बना दीजिए और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर लीजिए। और इसी के साथ जितना मेरे भाइयों ने मेरे को आज प्यार से सुना, जो मान और सम्मान मेरे को दिया, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि कतलाड़ी और जुंडले में कोई फर्क नहीं है। अगला प्रोग्राम पूरे गांव ने इकट्ठा करके करेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।